अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इस घोषणा ने भारत में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भारत की अर्थव्यवस्था को मृत तक कह डाला। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि भारत और रूस अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को और नीचे ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और अमेरिका के साथ उसका व्यापार बेहद कम है। इस बयान ने भारत में विपक्षी दलों को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान को हाथों हाथ लिया। उन्होंने कहा, ट्रंप बिल्कुल सही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। ये बात हर कोई जानता है, सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री के। राहुल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने अडानी जैसे बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सरकार को घेरा और 5 बड़े कारण गिनाए जिन्हें वो अर्थव्यवस्था की तबाही का जिम्मेदार मानते हैं। पहला, अडानी और मोदी की कथित साझेदारी। दूसरा, नोटबंदी और गलत तरीके से लागू किया गया जीएसटी। तीसरा, असेंबल इन इंडिया की असफलता। चौथा, छोटे और मझोले उद्यमों एमएसएमई का खात्मा। और 5वां, किसानों पर अत्याचार। राहुल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं का भविष्य छीन लिया क्योंकि देश में नौकरियां नहीं बचीं। ट्रंप के बयान ने एक और सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के रिश्तों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने 30 से 32 बार ये दावा किया कि उन्होंने सीज फायर करवाया है। राहुल ने इस पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। ये पूरा मामला अब सियासी जंग का रूप ले चुका है। विपक्ष सरकार को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर घेर रहा है, जबकि ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। आने वाले दिन इस मसले पर और गर्मा गर्मी का इजाफा कर सकते हैं।